जिसे संसार ने ठुकराया, भगवान ने उसे सबसे पवित्र बना दिया। यह कथा है उस महीने की जो कभी अपमानित था, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पुरुषोत्तम मास बनाकर अमर कर दिया। जब सृष्टि की रचना हुई तब समय को 12 महीनों में बांटा गया। हर महीने को एक देवता का आशीर्वाद मिला, लेकिन एक अतिरिक्त समय अकेला रह गया। उस अतिरिक्त मास का कोई नाम ही नहीं था, कोई देवता उसका स्वामी नहीं बना। संसार उसे अशुभ कहने लगा और वह अपमान सहता हुआ भटकने लगा। दुखी होकर वह मास भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचा। उसकी आंखों में पीड़ा थी और हृदय में केवल एक प्रार्थना। भगवान विष्णु ने उसकी व्यथा सुनी, करुणा से उनका हृदय भर उठा। उन्होंने उस उपेक्षित मास को अपने हृदय से लगा लिया और उसका भाग्य बदल गया। भगवान बोले, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। और उसी क्षण वह मास पवित्र बन गया। धीरे धीरे पृथ्वी पर अधिक मास की महिमा फैलने लगी। लोग भक्ति, दान और जप करने लगे। मंदिरों में दीप जलने लगे और वातावरण भक्ति से भर गया। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु में उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सच्चे मन से पूजा करता। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, सिर्फ पूजा से क्या मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण शांत रहा, क्योंकि उसका विश्वास भगवान पर था। अधिक मास समाप्त होने पर भगवान स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उसके घर आए। वातावरण दिव्यता से भर गया। आज उस भक्त का जीवन बदलने वाला था। भगवान बोले, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। क्षण भर में पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर उठा और भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उसके जीवन के दुख दूर होने लगे। घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। पूरा नगर भगवान की महिमा देखने लगा और अधिक मास की शक्ति को मानने लगा। अधिक मास हमें सिखाता है कि जिसे संसार तुच्छ समझे, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। सच्ची भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जिसे दुनिया ने ठुकराया, भगवान ने उसे अपने नाम से अमर कर दिया। हर अपमान के पीछे ईश्वर की कोई दिव्य योजना छिपी होती है। जब मन श्रद्धा से भर जाता है, तब साधारण जीवन भी दिव्य बन जाता है। जो भगवान विष्णु का सच्चे हृदय से स्मरण करे, उसके जीवन में सदैव प्रकाश, शांति और कृपा बनी रहती है। जय श्री हरि।